तो हाय गाइस, हाय। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को लेकर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिसो कैसे भी करके टाइम से पहले स्कूल में पहुँच जाता है और अब आगे तो टीचर भी क्लासरूम में आते हैं और फिर ऐसे ही क्लास चल रहा होता है। फिर कुछ देर बाद, मतलब कुछ घंटे बाद, स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और फिर मिसो जब रास्ते से जा ही रहा होता है अपने घर की तरफ, तभी पीछे से मिचिको आती है और मिसो को बुलाती है। फिर मिसो मिसो मन में सोचते हैं, अब ये क्यों आ रही है, इसे मुझसे अब क्या काम पड़ गया, ये तो काम के बिना मुझसे बात भी नहीं करती। फिर जब मिचिको मिसो के पास आती है तो मिसो थोड़ा रूठ के कहता है कि हाँ मिचिको, बोलो तुम्हें क्या काम है। फिर मिचिको बोलती है, अच्छा तुम्हें पता चल गया कि मुझे तुमसे काम है। फिर मिसो मन में सोच रहा होता है कि अरे तुम काम होती है तभी तो तुम मुझसे याद करती हो ना। फिर मिसो ये मन में कह रहा होता है। सो गाइस, ये मत सोच लेना कि मिसो ये मिचिको को डायरेक्ट कह रहा है। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मिचिको बोलती है, अच्छा मिसो, क्या तुम परमन को मेरे घर बुला सकते हो। फिर मिसो मिसो पूछता है कि पर क्यों, तुम्हें परमन से क्या काम है। फिर मिचिको बोलती है, तुमसे क्या मतलब है, मुझे परमन से ज़रूरत है, तुम बस परमन को बुला देना। फिर मिसो कहता है, मैं उसे बोल दूँगा, अब वो आएगा या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता। फिर मिचिको बोलते, अरे वो ज़रूर आएगा, मैंने बुलाया है ना। फिर मिसो कह मन में सोचता है कि तुम कौन से अमीर घर की बेटी हो जो परमन, मतलब मैं परमन तुम्हारे कहने पर ही आएगा। फिर वो मन में कहता है और फिर वो मिचिको को बोलता है, अगर उसे काम हुआ तो वो शायद नहीं आ पाएगा। फिर मिचिको बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस उसे जाके बोल देना। फिर मिसो बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर मिसो वहाँ से चला जाता है और मिसो जाते जाते बस यही सोच रहा होता है, अरे कैसी दोस्त है ये, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, फिर भी इसने मुझे नहीं बोला। मुझे पता है इसने परमन को अपने घर क्यों बुलाया, क्योंकि ये परमन के साथ जाना चाहता है। और गाइस, कहाँ जाना चाहता है वो, और कहाँ फेस्टिवल में जाना चाहता है। सो मिसो ये समझ जाता है तो वो थोड़ा दुखी होता है और सोचता है मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, वैसे भी ये ऐसी ही है। तो मिसो अपने घर चला जाता है और घर जाके वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाके अपने रोबोट को ऑन करता है और पूरी बात बताता है उसे। फिर मिसो का रोबोट भी बोलता है, हाँ तुम जो सोच रहे हो वही होगा। मतलब मिसो का रोबोट ये कहना चाहता था कि मिची को परमन को फेस्टिवल में जाने के लिए ही बुला रहा है। तो बाहर से पाको ये सुन रही थी। गाइस, पाको ये सुन रही थी बाहर से, खिड़की से। सो पर वो अंदर नहीं जाती, वो देखना चाहती थी कि मिसो मिचिको को क्या जवाब देता है। तो मिसो का रोबोट बोलता है, तुम जाओगी या मैं जाऊँ। फिर मिसो बोलता है, अरे नहीं, मैं उसे सबक सिखा के आता हूँ। फिर मिसो का रोबोट बोलता है, हाँ कोई गड़बड़ मत कर देना। फिर मिसो बोलता है, अरे मैं गड़बड़ करता हूँ। फिर मिसो का रोबोट बोलता है, हाँ तुम ही तो करते हो, मैं क्या करता हूँ। फिर मिसो तो गुस्सा हो जाता है उसके रोबोट के ऊपर और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर मिसो वहाँ से चला जाता है और फिर मिसो मिचिको के घर जाता है और मिचिको और पाको भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। और फिर मिसो, मतलब परमन, मिचिको के घर के अंदर जाता है और मिचिको उसे अपने कमरे में बुलाती है। फिर परमन बोलता है, अच्छा मिचिको बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम था। फिर मिचिको बोलती है, अच्छा परमन, क्या तुम कल शाम को मेरे साथ फेस्टिवल में जाना चाहते हो। फिर परमन तो मन ही मन सोच रहा होता है, अरे मैंने जो सोचा था वही हुआ। फिर परमन बोलता है, अरे नहीं, मैं पाको के साथ जा रहा हूँ आज, मतलब कल। फिर मिचिको ये बोलते हैं, तुम पाको को छोड़ो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर परमन बोलता है, अरे नहीं, मैं उसके साथ ही चलूँगा, उसने पहले मुझसे पूछ लिया था। फिर मिचिको बोलती है, प्लीज़ परमन प्लीज़। फिर मिचिको तो फोर्स करने लगती है परमन को और खिड़की से पाको ये देख रही थी और पाको तो मिचिको के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। मतलब वो
कैसे भी कैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, पर वैसे ही कुछ देर चल रहा था तो पाको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो खिड़की से मिचिको के रूम के अंदर आ जाती है और मिचिको का मतलब कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम परमन को फोर्स क्यों कर रहे हो, अगर उसे नहीं जाना तो नहीं जाना, वैसे भी वो मेरे साथ जाएगा, तो तुम होती कौन हो उसे फोर्स करने वाली। फिर मिचिको तो पाको को ये रूप देखकर डर जाता है और मिसो भी डर जाता है। फिर मिसो पाको को बोलता है पाको शांत हो जाओ, इसे छोड़ो, चलो हम चलते हैं। फिर पाको तो मतलब कैसे भी करके अपना गुस्सा शांत करती है परमन के कहने पर और फिर वो मतलब पाको परमन का हाथ पकड़ के वहाँ से जल्दी निकल जाता है। और मिचिको तो पहले तो डर रही थी, अब वो पाको के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मन ही मन सोच रही थी पाको को तो मैं देख लूँगी। फिर ऐसे ही मिचिको तो जल रही होती है और जलेगी क्यों नहीं। तो गाइस उसकी बात तो छोड़िए, अब चलते हैं आगे। और गाइस आगे तो पाको के सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो गाइस आगे ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। फिर पाको परमन को लेके परमन के घर चली जाती है और फिर परमन बोलता है अरे पाको तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिचिको के घर जाने वाला हूँ। तो पाको बोलती है कि तुम जब अपने रोबोट के साथ बात करते तो मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी थी और मैंने सब सुन लिया। फिर परमन बोलते हैं अच्छा ये बात है। फिर पाको बोलते अरे ये सब छोड़ो, तो तुम कल जा रहे हो ना मेरे साथ। फिर परमन बोलता अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने बोल दिया था ना मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। फिर पाको बोलता है अच्छा ठीक है तो चलो अब पेट्रोलिंग करने चलते हैं, वैसे भी पेट्रोलिंग का टाइम हो गया है। फिर परमन और पाको पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ 2 से 3 घंटे बाद उनकी पेट्रोलिंग ख़त्म होती है और पाको परमन को बाय बोल के उसके घर के लिए चली जाती है और परमन भी अपने घर आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं पाको के घर का सीन। पाको अपने घर में पहुंचती है और वो देखती है कि उसका रोबोट उसके घर में नहीं है। तो पाको इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो सोचती है कि शायद उसकी रोबोट किसी काम में बिज़ी होगी या शूटिंग कर रही होगी। फिर और तो गाइस अब हम देखते हैं पाको की रोबोट का सीन। तो वो कार से कहीं जा रही थी, और वो कहाँ जा रही थी वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, वो बहुत जल्दी आएगा। और सॉरी मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ा काम था। सो गाइस सॉरी गाइस। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और आप कमेंट में बताना कि ये पार्ट